हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है संडे का और तारीख है 25 अगस्त। सुबह सुबह का टाइम है। दूध वगैरह तो निकाल लिया है, चाय वगैरह भी पी ली है। हरा मैंने डाल के रख दिया था शाम को ही, तो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा व्यू। ये देखिए थोड़ा सा उजाला होने लगा है और अभी टाइम मेरे ख्याल से 5:30 ही हुए हैं। तो अभी हमारा चाय पानी तो हो गया था और मुझे डालने जाना था हरा। तो मैं पहले देख रही थी कि बंदर तो नहीं है। बंदर तो अभी नहीं थे, लेकिन सुबह सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी तो कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही रूटीन चल रहा है, बिना मौसम के बारिश थोड़ी थोड़ी देर में ही शुरू हो जाती है। और रात को तो काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, तेज़ हवा के साथ। और अभी दिखाती हूँ आपको, बच्चे मेरे सो रहे हैं, इसके पापा भी सो रहे हैं। तो अभी मैं इनको नहीं उठाऊंगी, अपने 2-4 काम है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊंगी। तो जी मुझे अभी दूध में रई भी लगानी है, काम तो सारे ही करने हैं, लेकिन बस यही है कि पहले प्लाट का 1-2 काम कर लूँ। अंदर तो मेरा ज़्यादा मैसी नहीं है, हल्का फुल्का ही काम करना है, लेकिन बाहर तो काफ़ी फैल गया है। और अभी पहले बना लेते हैं चाय। चाय शायद मैंने एक बार बना ली थी, अभी मैं बना रही थी दोबारा से, थोड़ी कम रह गई थी इस वजह से। तो फिर पहले अपनी चाय बना लेते हैं, उसके बाद करते हैं अपने काम झटपट से। और ये है कि चाय जब बनाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए तो चाय के साथ बैठते ही हैं। और आजकल फ़ोन वगैरह ने इतनी आदत ख़राब कर दी है कि बस कुछ मन नहीं करता, थोड़ी बहुत देर तो ज़रूर फ़ोन लेकर बैठते हैं, सुबह शाम दिन में। और यहाँ ना इस छतरी के पास बिल्ली बैठी हुई थी, वो आवाज़ दे रही थी, तो मैं उसे दिखा रही थी, लेकिन उसने कैमरा देख के फ़ोन जब मैंने ऊपर किया तो वो नीचे दुबक गई। फिर मैंने हटा लिया, क्योंकि बंदरों का ये है कि अगर बंदरों को सामने फ़ोन दिखाई दे जाता है तो वो हमारी तरफ ही भागने लगते हैं। तो जी आ जाते हैं अपनी चाय की तरफ। अभी चाय मेरी बनने के लिए तैयार है और पहले प्लाट में लेकर आऊँगी, फिर मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद करूँगी मैं बाकी के अपने सारे काम। तो जी चाय वगैरह हमारी हो गई है, अभी कर लेते हैं अपने झाड़ू का काम। और बच्चे उठ तो गए थे, लेकिन अभी बैठे ही थे बेड पर, तो तब तक 1-2 काम अपने भी झटक से कर लेते हैं, नहीं तो फिर बसंत का खाना वगैरह बनाने में ही पूरा टाइम हो जाएगा। और अभी बारिश के साथ हवा भी तेज़ चलती है, तो इतने पत्ते गिरते हैं इस अनार के। तो ये छोटे छोटे जो पेड़ पौधे लगाए इनमें फंस रहे थे, तो हल्की सी झाड़ू इनमें भी लगा दी है। 1-2 दिन में अच्छे से टाइम लगाकर साफ़ करूँगी। और ये आज संडे था तो मैंने मशीन भी साथ के साथ लगा दी थी। बच्चे उठ गए हैं, बच्चों का भी खाना पीना हो गया है, अब ये करेंगे मस्ती। और मेरे कपड़े लगभग धुलने को हैं, बस ये 2-3 टावल थे जो बच्चों के पापा के, वो डाल रखे हैं और कपड़े मेरे धुल ही गए हैं। तो मैं इनको साथ के साथ तार पे डाल दूँगी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा तो है नहीं और पूरा दिन सुखा भी नहीं सकती। अभी तो कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि बंदर
कपड़ों को उठा कर ले जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जब कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं अंदर खाना बना रही थी तो बंदर सारे नीचे उतर आए, और वो तो शुक्र है कि बच्चे बच गए। जब अंशु किंशु आंगन में थी तभी वो नीचे उतर गए और बच्चों के खाना वगैरह भी गिरा दिया। तो जी इस समय तो हाथ पैर फूल जाते हैं, और हम कई देर तो अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठे रहे। उसके बाद इसकी दादी को बुलाया, निशांत दरवाजे में था तो उसे कहकर बुलाया, तब इन बंदरों को भगाया। लेकिन जाते जाते निशांत की एक नई पैंट को उठा कर ले गए, और वो हमें फिर मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर ले जाकर गिरा दी। तो बस ये ऐसा ही होता है। जब तक मैं यहाँ पर घूमती फिरती हूँ तब तक ही कपड़े सुखाती हूँ, तब तक ही दूध। एक तरह से ये देख लीजिए कि हमारे तो हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए हैं। टाइम के अनुसार काम करना पड़ता है। अभी मेरा नहाना धोना होगा, तब तक मैं कपड़े सुखाऊंगी, फिर इनको अंदर डालूंगी। और आज तो इतना भयानक दृश्य था बंदरों का कि खूब डराया बंदरों ने हमें और बच्चों को, और एक पैंट उठा कर ले गए। तो हो तो गया नुकसान, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब अगर पैंट को धोने भी लगे तो वो पहनने के लायक नहीं होगी, क्योंकि ये साथ के साथ फाड़ देते हैं उनको। और जबकि आज संडे था तो बस बच्चों की तैयारी की कोई जल्दी नहीं थी, तो अपने घर के काम निपटा लिए हैं। खाना बनाने की तैयारी चल रही है, और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और प्याज के पराठे। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं प्याज डाल के पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि पीछे चल रहा था मेरा सावन, और सावन में मैं लहसुन प्याज नहीं बनाती हूँ जब तक ज़्यादा मजबूरी नहीं हो। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी तो मेरा पूरा सावन अच्छे से निकल गया, मुझे लहसुन प्याज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज मन था मेरा लहसुन प्याज बनाने का, तो मैंने पहले प्याज को बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। अभी मैं इनको 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद मैंने आलू बॉईल करके उनको अच्छे से मैश कर लिया है, और मैं अभी डालूँगी इनको। और इसमें धनिया पाउडर नमक मिर्च डाल के मैं एक पिट्ठी बनाऊँगी। हल्दी भी डालूँगी मैं, लेकिन हल्दी मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि मुझे आलू का रायता भी बनाना है। क्योंकि हमें ना बहुत अच्छा लगता है आलू के रायते के साथ आलू के पराठे। तो मैं पूरे सारी फैमिली के ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने अच्छे से पिट्ठी को बना लिया है। इसमें पहले धनिया पाउडर मिला लिया है, सॉरी नमक मिर्च मैं बाद में मिक्स करूँगी। तो मैंने रायते के लिए बना लिया है, निकाल ली है अपनी आलू की पिट्ठी। अभी मैं इसमें अपने बेसिक से मसाले डाल दूँगी। धनिया मैंने पहले ही डाल दिया है खूब सारा, करीबन 1 कप धनिया होगा सूखा, और ये हल्दी और नमक मिर्च डाल दूँगी। तो ये पिट्ठी का कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल, और इसकी स्टफिंग ना बिल्कुल टाइट होती है। आप अच्छे से रोटियां वगैरह बेल सकते हो, लेकिन आज मैं गोल रोटियां नहीं बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मछली शेप के पराठे। वो ना बिल्कुल समोसे टाइप बनते हैं, एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसा कि समोसे खाने। जब भी मेरे बच्चों को मन करता है समोसे वगैरह याद आते हैं, तो मैं इसी तरह से इनको पराठे बना कर देती हूँ। तो बस बच्चे तो सारे उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। तो जी अभी पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है। गैस को मैंने कर दिया है बंद। अभी ये थोड़ी देर ठंडी होगी, तब तक हम बना लेते हैं अपना रायता। और रायता मैं सिंपल ही बना रही हूँ, क्योंकि पिट्ठी में मैंने डाल दिया है धनिया वगैरह जीरा वगैरह। और अभी मैं इसमें बेसिक से मैं मिर्च मसाले डालूँगी। और मैं हमेशा दही में रायता बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली दही ज़्यादा खाती है। लस्सी का रायता हमें पसंद नहीं है। तो वो हमारा तैयार हो चुका है। बाद में मैं उसमें सूखा जीरा डालूँगी तवे पर पकाकर,
और अभी बना लेते हैं अपने बूंदी का रायता भी, क्योंकि इसका भी टेस्ट अपना अलग ही है। तो फ़िलहाल मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं, अभी मुझे आटा लगाना है और साथ के साथ फिर मैं बनाऊंगी पराठे। तो पराठे आज मैं बनाने वाली हूँ मछली सेब के, और इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस आप बड़ी रोटी बेलिए, उस पर आपको बिल्कुल ये कह लीजिए कि अगर बच्चा आपका आलू की सब्ज़ी नहीं खाता है तो आप इस तरीके से उसे खिला सकते हैं। एक बड़ा आदमी सब्ज़ी खाए, इतनी सब्ज़ी बच्चे को आप एक पराठे में खिला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप इस तरीके से बनाइए, बच्चे उंगली चाटते रह जाएंगे, और इस तरह के पराठे खाने के बाद आपके बच्चे कभी जिद नहीं करेंगे कि हमें से समोसे खाने हैं। मेरे बच्चों को कभी भी ये फ़ील नहीं होता है कि मम्मी समोसा, जब वो समोसा का मन बताते हैं मैं तभी ये पराठे बना देती हूँ। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर उनको ये पराठे बनाकर देने ही पड़ते हैं, क्योंकि खुश होकर खाते हैं। और पराठे बच्चों के लिए अच्छे ही होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो जी चलिए बना लेते हैं फटाफट से अपने पराठे। और इन पराठों के बनाते बनाते ही हमारे साथ हो गया बंदरों के साथ युद्ध, और हमारी एक नई पैंट उठाकर ले गए। तो जी अभी पराठे हमारे साथ के साथ बनते रहेंगे। पहले मैं लगा दूंगी बच्चों के लिए, बच्चों की दादी आई है उसके लिए खाना। तो लस्सी है सिंपल सी, और दही का आलू का रायता है, और आलू प्याज के हैं पराठे मछली सेब के। तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए। और खाना वगैरह बनाया, फिर बंदरों के साथ झगड़ा किया, और बच्चों को आज मिला इतना बड़ा सरप्राइज़। खाना बनाने के बाद, नहाना धोना करने के बाद मैं बैठ गई थी, किंसू की दादी आई थी तो मैं इनके पास बैठ गई थी। ये कपड़े लेकर, कल धोए थे, वो सुबह धोए थे थोड़े से, कल भी धोए थे, तो इन्हें फोल्ड करने के लिए, और तभी इसके पापा लेकर आ गए इनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज़। तो जी हमारे पास 2 टीवी है, एक ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ये, और एक ये एलईडी भी है मेरी शादी की, लेकिन वो जल्दी ही ख़राब हो गई। बीच में एक बार उसका मेकओवर हमने कराया भी था, लेकिन वो फिर से ख़राब हो गई। तो वैसे तो टीवी को कोई याद नहीं करता है, लेकिन बच्चे सारा दिन फ़ोन हाथ में रखते हैं, इस वजह से किंसू के पापा टीवी लेकर आए हैं। ये हम गट्टी बालका सारी चीज़ चाहिए चला दे फोन को। यह चीज बताओ, वह चीज बताओ, ऐसे है वैसे है, ये बताओ भाई। वो तो डिस्कस ऐसे हो लेते ना जी। अरे ऊपर में लगा के चलिए, वो बाबा दे के आ जाएगा, करंट रोड खराब दे देंगे। तू भी देख लिया तेरा शादी का दे ऊपर में कर है, ये तेरा शादी देख लिया टिकट ओके मेरा ओके सही ना स्केल दी बता चल जाएगा ना सही तू सेट में जोड़ना होगा ना? ना 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 जोड़ना, वाईफाई जोड़ दो, वाईफाई जोड़वाओ है, एक बार फोन पे चला दिए। तो ये है इस मोड कम में को नहीं सेटअप पे भी जुड़ जाएगा फिर वो वीडियो वाईफाई की गैल करना मारे तू क्या होगा ये करेगी नहीं कोई सीधी है, सीधी से भाई नीचे भी लगा हो लेकिन मजबूत लगी अरे एक बिल्डिंग लगा ही तो इसमें मम्मी तुम्हारा में तो वो आती है पट्टी से गिरी चार में था चार पांच में था हमारा वाई चीज बस मैं दुकान कुंडी से मैं तो नो हम पावर मोड दे अपने तार के करते अनु जोड़ नीचे ना फिर डाल दूंगा, हां देख लो चूड़ की तो निकलेगी, हैं जैसे ऊपर अंठाओ जो निकले होगी। हां इतनी कुंडी कर ले
तो जी बच्चों के लिए इतना बड़ा फ़ोन आ गया है, तो बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर ये शाम का प्रोग्राम फ़ोन से कनेक्ट किया है बच्चों ने, क्योंकि वाईफाई वाले भैया अभी नहीं आए थे और मैं लगवाने लगी थी मेहंदी और बच्चे कर रहे थे टीवी पर अपना डांस। तो जी पहले तो मैं ट्राई करने लगी थी कि आज मैं भी लगा कर देखती हूँ मेहंदी कैसी लगती है, लेकिन फिर ये है कि प्रैक्टिस के बिना हो नहीं पाया। तो मैंने ये मेरे पड़ोस में किंसू निशांत को पढ़ाती है, तो इस मुस्कान से ही ये मेहंदी लगवाई। यही मेरे हाथों पर लगाती है, किंसू के हाथों पर भी। तो अभी मैं मेहंदी की भी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। जब मैं करूँगी तो आपके साथ वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। तो जी बस मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन एक तो प्रैक्टिस होने के बाद थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता, तो इस वजह से फिर मैंने इसी से लगवा ली। तो जी चलिए करते हैं अपनी मेहंदी का। और कल है जन्माष्टमी, तो ये सब तैयारियां उसी की हैं। आज तो बस एक नुकसान तो हो ही गया, निशांत की नई पैंट को अंदर लेकर चले गए, लेकिन फिर बच्चे तो भूल ही गए नया टीवी देखने के बाद। तो जी चलिए करते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हम एंजॉय करते हैं अपनी मेहंदी को। और आपको सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा कल है फास्ट, तो उसी के लिए मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और दोनों तो मेरे एक हाथ पर तो कंप्लीट हो गई है, अभी मैं लगवाने लगी हूँ दूसरे हाथ पर। दोनों हाथों पर यही लगाएगी और अभी मैं आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करूँगी और अच्छे से मेहंदी आपको लगा कर दिखाऊँगी। तो जी चलिए करते हैं अपनी मेहंदी को एंजॉय। और काफ़ी अच्छा लग रहा था मेहंदी लगवाते समय, और मैंने अपना काम है सारा जल्दी से निपटा लिया था। और आजकल तो मेहंदी ऐसी आती है, आप आधा घंटा रखोगे तो भी अच्छा कलर आएगा। तो जी मेरे फ्रंट पार्ट में लग गई थी और ये मैं बैक में लगवाने लगी थी अभी, और काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने इसका फ़ोटो तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन होगा तो ज़रूर करूँगी। और चलिए अभी मेहंदी लगवा लेते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जब तक किंसू के पापा आएंगे तब तक मेरी मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी, सूख भी जाएगी, फिर मैं उनको खाना वगैरह देने का काम करूँगी। बस यही काम अभी बाकी रह गया। मैंने फास्ट अपना काम पहले ही निपटा लिया था। आज बहुत मन था मेहंदी लगवाने का, तो इसीलिए। तो जी चलिए अभी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। मेहंदी कैसी लगी और हमारा सरप्राइज़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बच्चे तो बड़े खुश हैं, आप भी बताइएगा कैसा है हमारा टीवी। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी।